हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग डाइस को पढ़ रहे थे, राइट, और डाइस में हमने टाइप नंबर 6 पे बात करनी शुरू कर दी है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक जो रो कॉलम अल्टरनेट कॉम्बिनेशन मेथड होता है, हमने उसके बारे में बात करी थी कि किस तरह से ओपन डाइस में जो डिफरेंट शेप्स होती हैं, है ना, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे किसी पर्टिकुलर फेस के ऑपोजिट में निकाला जा सकता है कि कौन सा फेस होगा। राइट, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे सामने देखिए कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं आगे भी आने की संभावना है इनकी, तो बहुत ही ध्यान से समझते हैं कि कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कहा गया कि अगर ये डाइस है, ये ओपन डाइस है, और अगर इस ओपन डाइस को बंद कर दिया जाए, यानी कि इस ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करें, बंद करें, तो इन चारों में से कौन सा डाइस ऐसा होगा जो बनकर सामने आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। राइट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे कैसे उसको देखते हैं। देखो, हमें पता है ना कि रो कॉलम अल्टरनेट मेथड हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमें क्या पता है कि यार जो 6 है, 6 के ऑपोजिट में कौन सा फेस होगा, 3 वाला। ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। और ऐसे ही जो 4 है, 4 के ऑपोजिट में क्या होगा बताओ, 5 होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 4 और 5 आपस में ऑपोजिट हैं, ऐसे ही 6 और 3 जो है ये आपस में ऑपोजिट हैं, और जो दो फेस बच जाते हैं जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 बच्चों ये आपस में ऑपोजिट हो गए, यानी कि ये 3 चीजें हम यहां से निकाल सकते हैं। अब आप देखो, अगर ये आपस में ऑपोजिट हैं तो कभी भी ये पेयर एक दूसरे के साथ में नहीं आने चाहिए जब हम डाइस को बंद करेंगे, है ना, यही चीज होती है। अब आप देखो, 4 के साथ 5 ऑपोजिट में होगा, साथ में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखो 4 के साथ आपको 5 साथ में दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गया कट। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, बिकॉज 4 और 5 आपस में ऑपोजिट पेयर बना रहे हैं, है ना, लेकिन ये साथ में दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए गलत हो गया। क्लियर है। फिर देखो, आपको पता है कि 6 और 1 और यहां पर 1 और 2 है, तो 1 और 2 आपस में साथ में दिख रहे हैं ना, जबकि 1 और 2 को होना कैसे चाहिए था, ऑपोजिट। ये साथ में नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी आपने कैंसिल कर दिया। क्लियर है। आगे देखिए, 6 और 3, तो अब आप यहां पर देखो 6 के साथ आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, तो 6 के साथ ये वाला 3 भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये ऑपोजिट पेयर्स होते हैं, है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक ही बच गया, वो ये है। आप देखो 6 के बाद साथ में 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 के साथ 6 बिल्कुल हो सकता है, तो यही वाला एक डाइस बच गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। जब आप इस डाइस को, यानी कि इस ओपन डाइस को फोल्ड करोगे, ठीक है, वापस से, तो ये कुछ ऐसा दिख सकता है। क्लियर हो गया। तो एक हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया और इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, 1 के ऑपोजिट में 5 होगा, ये पॉइंट तो आपको पता होगा, है ना, कि 1 के ऑपोजिट में क्या हो गया, 5। याद करो प्लस वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, तो प्लस के ऑपोजिट में हो गया 5, है ना, तो अगर प्लस के ऑपोजिट में हो गया 5, तो ये वाला देखो कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 और 5 जो आपको दिख रहे हैं वो साथ में दिख रहे हैं, तो 1 के तो ऑपोजिट में होगा 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। क्लियर। फिर देखो, 2 के ऑपोजिट में बच्चों 4 होगा, है ना, ऑपोजिट में होगा, साथ में नहीं आ सकता, लेकिन यहां देखो 2 और 4 साथ में आ रहे हैं, तो इसलिए भी क्या हो गया, गलत हो गया। राइट। इसके बाद देखिए, अब अगर हम बात करें तो इनको फोल्डिंग कैसे करी जाती है वो ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ 5 है, 2 के साथ 5 है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, यहां पर ही 2 के साथ 5 है। यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा कि डाइस के अंदर, ठीक है, डाइस में जब हम कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, है ना, डाइस के अंदर जब हम कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो कोई भी 2 फेसेस डाइस में कब जुड़ सकते हैं, है ना, किन्हीं 2 फेसेस के आपस में जुड़ने की पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी तब होती है जब उनके बीच में 2 चीजें हों, या तो फिर पॉइंट कांटेक्ट हो जाए उनके बीच में, या तो फिर उनके बीच में कैसा कांटेक्ट हो जाए, लाइन कांटेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर ये 2 चीजें हैं तभी कोई 2 फेस जो होते हैं डाइस के वो आपस में जुड़ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे इसकी बात करते हैं, तो 2 और 3, ये 2 और 3 जो आप देख रहे हो ना, ये आपस में दोनों फेस लाइन से जुड़े हुए हैं, एक सेगमेंट से जुड़े हैं, तो ये लाइन कांटेक्ट में है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 और फेस नंबर 1 की, तो ये दोनों बेटा फेस आपस में एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। समझ में आया। तो यही मैंने आपको बताया कि कोई भी 2 फेसेस आपस में या तो लाइन कांटेक्ट में होते हैं, या तो फिर वो आपस में पॉइंट कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट कांटेक्ट में है तो वो आगे चल के ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो पॉइंट कांटेक्ट है वो क्या बन जाए, लाइन कांटेक्ट बन जाए, जब हम किसी ओपन
ओपन डाइस को बंद करते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या बन जाएगा, लाइन कॉन्टैक्ट, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई लाइन कॉन्टैक्ट जो है वो टूट के पॉइंट कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया आपको? चलिए, तो ये बातें हमने करी। अब आप देखो, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो क्रॉस आपको दिख रहा है वो क्रॉस कैसे में है, 5 के साथ, बताइए, लाइन कांटेक्ट में है। मतलब जब भी ये डाइस फोल्ड होगी तो ये क्रॉस जो सिंबल है ये 5 के साथ ही लगा होगा। क्यों? क्योंकि यार लाइन कांटेक्ट में है, तो लाइन कांटेक्ट है तो लाइन कांटेक्ट को छोड़ के नहीं भाग सकता क्रॉस, ठीक है। क्रॉस को 5 के साथ ही रहना पड़ेगा। अब आप देखो, अगर हम बात करें ये 5 वाला फेस है तो 5 के साथ में होना चाहिए था यहां पे कहीं पे क्रॉस, लेकिन क्रॉस कहां चला गया, देखो ऊपर चला गया, ठीक है। तो 5 के साथ में क्रॉस आना चाहिए था, तो नहीं आ रहा, मतलब ये डाइस भी पॉसिबल नहीं है। आप 3 कैंसिल कर चुके हो, तो ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाता है। एक बात समझिएगा, 5 के साथ में क्रॉस होना चाहिए, 5 के साथ में क्रॉस है। 2 के साथ में माइनस होना चाहिए, तो देखिए 2 के साथ में ही माइनस आ रहा है, ठीक है। और देखिए 1 के साथ प्लस होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स प्लस जो होगा यहाँ पीछे यहाँ कहीं 1 होगा, और वो जो 1 होगा वो 5 के ऑपोजिट में होगा, तो 1 5 के ऑपोजिट में है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से चीजें होती हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, और ये जो दोनों फेस हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो मतलब प्लस के साथ क्या होगा बताइए, प्लस प्लस के साथ क्या होगा बताइए, इक्वल। तो प्लस के साथ अगर इक्वल है तो देखिए प्लस के साथ इक्वल है, और माइनस के साथ क्रॉस है, देखिए माइनस के साथ क्रॉस है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो खैर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हमने उनको एलिमिनेट करना सीख लिया, और अब हमारा आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें इस फेस की, तो ये जो आपको ब्लैंक फेस दिख रहा है, इस ब्लैंक फेस के पीछे ये पूरा फेस उठकर आएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो, और ये फेस कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। देखिए मान लीजिए कि ऐसा है। अब देखो, जब ये उठ के नीचे वापस आया तो ये वाला पोर्शन कलर्ड हो जाएगा, मतलब इसमें कलरिंग हो जाएगी पूरे में। समझ में आ रहा है? इसको देखो हमने कलरिंग कर दी पूरी, तो यहां पर कलरिंग हो जाएगी इस पूरे फेस के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। और जब ये फेस पलट के ऐसे आएगा तो ऑफ कोर्स ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसमें भी कलरिंग कर दोगे आप, है ना। तो यानी कि जब हमने कलरिंग करी तो 2 बातें हमको समझ में आई। क्या बातें समझ में आई? कि ये जो कलर्ड सेक्शन होगा ना, ये कलर्ड सेक्शन बेटा इस व्हाइट के सामने होगा, सामने मतलब ऑपोजिट में होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब कलरिंग होगी तो 2 अगल बगल फेस जो होंगे सिर्फ वही कलर्ड होंगे, और कोई फेस कलर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब यही कलरिंग होगी, आपको खुद समझ में आ रहा है, क्योंकि जब 2 पे है तो 2 पे ही होगा। लेकिन यहां देखो, यहां पर अगर इसको हम समझें तो ये कुछ ऐसे है बेटा, ठीक है, एक, और ये बेटा ऐसे है। तो यहां पर देखो 4 कलर पे फेसिंग है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार कलरिंग होने के बाद सिर्फ एक, अगर ये बन रहा होता या फिर सिर्फ ये बन रहा होता तो हम बात कर सकते थे, लेकिन यहां पर तो 2 जगह कलरिंग हो गई, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और देखो समझो ध्यान से, यहां पर तो पूरे को ही कलर कर दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलरिंग के बाद ये सिर्फ ऐसा हाफ कलर्ड हो सकता है, फुल कलर्ड तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी कैंसिल हो गया। फिर देखो ये भी इजी है, क्योंकि हमारे पास डाइस में जो ओपन डाइस है उसमें सिर्फ एक डॉट है ना, तो 2 डॉट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास एक ही बच गया, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई भी 3 फेस जो है आपस में वो साथ में आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लिया। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे अच्छे से। देखो, आप जानते हो कि जिस तरह से हमने यहां पर बात करी थी कि जो क्रॉस है वो 5 के साथ होगा, है ना, ऐसे ही मैं कह सकता हूं बेटा जो प्लस है वो इस कलर्ड सेक्शन के ही साथ में होना चाहिए। प्लस जो आप देख रहे हो ना, ये कलर्ड सेक्शन के साथ में ही होना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। समझ रहे हो? तो अब आप देखो, प्लस कलर्ड के साथ है क्या? यहां पर देखो, कलर्ड के साथ यहां पे कहीं पे प्लस नहीं है, ये कैंसिल हो गया। कलर्ड के साथ कहीं पे प्लस नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। कलर्ड के साथ प्लस है, होने के चांसेस है पूरे पूरे। कलर्ड के साथ कहीं बेटा प्लस नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, खत्म हो गई बात। देखो कितना आसान था, समझ में आया? तो हमने क्या करा, हमने ओपन डाइस में जो कुछ बारीकियां समझी, कुछ जो चीजें हमने समझी, उन चीजों की हेल्प लेकर हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया अपने इन ओपन डाइस के चारों क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, सो डोंट वरी, ठीक है, पढ़ते रहिए प्लीज। और उम्मीद करता हूं कि जो डाइस के जो टॉपिक है वो जल्दी खत्म होने के बाद जो बाकी और टॉपिक्स बच रहे हैं उन्हें भी हम जल्दी ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो प्लीज परेशान मत होइए, है ना। और काउंटिंग ऑफ फिगर
फिगर्स का जो एक वीडियो फ्री हुआ है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि बाकी बच्चे क्वालिटी देख पाएं, ठीक है, कि कोर्स कैसा है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि आपने परचेस करा है और बाकी लोगों को फ्री मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसलिए है कि वो प्रमोशनल एक वीडियो थी, ठीक है। तो मैं बस आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि इन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए बेहतर है कि जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं उनको समझिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते चलिए अपने एग्जाम की, ओके। बिकॉज आपका एग्जाम अब बहुत ज्यादा पास है। इस एक महीने के अंदर आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं अगर आप ध्यान से और अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। एंड कीप ऑन डूइंग मॉक टेस्ट्स ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। प्लीज एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए डेली, ठीक है, और उनका इवैल्यूएशन भी करिए, ओके। अगर आपने सब कुछ नहीं भी पढ़ रखा तो कम टाइम के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए मॉक टेस्ट ही एकमात्र सहारा होता है, ओके। तो प्लीज पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।